महीने का, तो अपन कुछ देख लेंगे आपका। फिर बाद में मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू पे 48,000 टिल मंडे। और कोई लोन है आपका लाइब्रेरी? ICICI मेरे पास में तीन है। ICICI का है कुछ और? मतलब क्रेडिट कार्ड ही है या फिर? 2 क्रेडिट कार्ड का था और एक ये होम लोन का था। तो होम लोन का तो अभी मेरे पास में है नहीं, तो वो पूरा का पूरा ये होम लोन की HDFC, तो उसका पेंडिंग है आपका या फिर क्लियर है? वो भाई भर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि पहले हम लोगों का 3 को बोरोवर्स के नाम पे था, तो उसकी किए थे। अभी जब से ये मेरा जॉब गया तब से वो पूरा भाई भर रहा है। 3 महीना मैंने भरा था, उसके बाद में नहीं भर पाया। नवंबर, आई थिंक नवंबर या दिसंबर तक मैंने उसको 50% दिया। अच्छा, तो ये हम हाल फिलहाल में तो पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, आपकी बात समझ में आ गई मुझे, लेकिन आप जो मैं बता रहा हूँ आपको फ्यूचर का, वो आपको बाद में पता चलेगा कि हाँ बेनिफिट का बोला था। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टू पे 48,000 एटलीस्ट ऑन टिल मंडे। भाई से, फादर से, रिलेटिव से, कहीं से भी अरेंज नहीं हो पाएगा, इसके लिए मैंने आपको email आप पे- कोशिश ही नहीं करेंगे तो नहीं, अगर मैं आपने ये अगर कोशिश एक ही 3 महीने से कर रहा हूँ कि मैंने जब मई में मतलब नवंबर दिसंबर तक मेरा लगभग ऑलमोस्ट सेविंग जो भी था मेरा PPF का ये ऑलमोस्ट नलीफाई हो गया। तो तब से मैं मतलब 6 महीना भी जो और भरा हूँ मैं, वो मैं अरेंजमेंट करते हुए ही भरा हूँ। मेरा जो नवंबर दिसंबर से जब मैं मई तक, अप्रैल मई तक जो भी मैंने आखिरी पेमेंट्स किए हैं, वो मैंने अरेंजमेंट्स करते हुए ही किए हैं। तो इसके लिए मैं, क्योंकि मेरे को पता है मेरा situation मतलब इसके क्या है। बाद भी अगर 2 महीने मतलब गैप है तो ये 2 महीना महीने कर नहीं, अभी दीजिए। 3 महीना और गैप जाएगा। 3 महीना 3 महीना होगा। मतलब तीसरा महीना ये होगा और 3 महीना जाएगा, ऐसा होगा। ये 3rd मंथ होगा, अप्रैल का, मई का गया, जून जुलाई, ये अगस्त है, सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो दिसंबर में क्या है आपका कुछ? मैं 2 से 3 महीना मतलब जब तक अगर मान अगले लो उससे month- पहले मिल जाता है, मान लो I'm- कि मेरा अगर पेमेंट ये हो जाता है, जॉब लग जाता है उससे पहले, तो मैं नेक्स्ट मंथ से जैसे भी मेरा सैलरी आएगा, मान लो मिड मंथ में मिला लगा, मैं अज्यूम करता हूँ मैं सितंबर 5-10 तारीख को मेरा जॉब लगता है, तो अक्टूबर से तो सैलरी आएगा। तो IT से क्योंकि अभी जितना भी मैंने ये किया है मतलब जॉब सर्च के लिए, वो उसके ऊपर से कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स अभी तक आया नहीं मेरे पास। तो मैं आपको एक अगर देखा जाए, कैलकुलेशन किया जाए, ये 2 महीने की अगर बात चल रही है तो मैं आपको अगले महीने कुछ संभाल सकता हूँ, लेकिन इस मंथ में आप एटलीस्ट 48 कर दीजिए, आगे अपन देख लेंगे। अभी और कितना बोलूँ सर? नहीं, मैं आपको अगले मंथ का मैं हेल्प कर दूंगा आपको। मैं आपको पूरा बट मेरा ये महीना NPA की केस है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको थोड़ा सा, मतलब अगर आप बैंकिंग टर्म्स नहीं समझ सकते, फिर भी आप ही के बेनिफिट के लिए है ये, इतना NPA में समझ समझ गया। तो 48,000 मंडे तक कर दीजिए। वो तो पॉसिबल नहीं होगा, वही मैं आपको कह रहा हूँ। और अगले महीने भी नहीं होगा, अगर आप उतना ही अमाउंट मान लो, उसका आधा भी अगर आप मांगेंगे तो भी वो नहीं हो पाएगा। और वही मैंने आपको ईमेल पे भी लिखा था। नहीं होगा ऐसे करके आप- करेंगे तो होगा नहीं, नहीं सर। आप मैंने- ट्राई करेंगे हाँ। तो फिर कहीं ना कहीं से आप मैं आपको वही देख कह रहा हूँ सकते ना। हैं मतलब आपने कहाँ से ठान लिया है कि पॉसिबिलिटी that- है। मैं तो आपको- नहीं हो पाएगा। मैंने जब मेरा पूरा मतलब मैं आपको एक और मेरा डिस्कशन जो था वो मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ, जस्ट FYI के लिए। मेरा जितना भी मतलब आप पकड़ के लीजिए, लास्ट दिसंबर से लेके ये महीने, ये साल के अप्रैल मई तक जो भी आखिर मेरा पेमेंट था 1 मई का, वो जो 7 महीने हैं, वो 7 महीने मैंने ऐसे ही एडजस्टमेंट करके पेमेंट्स किए। और अगर आपको चाहिए तो मैं मेरा आपका जो कि भाई डेट का कुछ ऊपर नीचे ना हो, इसके लिए सितंबर से मैं जॉब क्लास कुछ ये तो मैं आपको कर दे देगा। पर मैं पूरा मतलब मेरे को जो मेरा सिचुएशन पता है वो मैं आपको बता, तो 2 से 3 महीना कम से कम मुझे और टाइम लगेगा। मैं वो कह रहा हूँ। हाँ, आप अगर कोशिश करेंगे, ये भी नहीं बोल रहा था सर मैं मतलब क्या ही बोलूँ आपको कि देखो, मैं if एक you और चीज़ बोल are, रहा हूँ, एक और आपने चीज़ कुछ ठान लिया है ना कि मैं नेगेटिव ही बताऊंगा मेरी तो बात नो सुनो। वन कैन हेल्प यू। अगर उससे पहले मेरा जॉब लगता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो वही फिर थ्रेड पे मैं रिप्लाई कर दूँगा, विल रीएक्टिवेट दैट अकाउंट। उसमें क्या दिक्कत है? मैं 48,000 का तो मेरे से होगा ही नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूँ, बिकॉज आई नो ना कि मैं कहाँ से ले सकता हूँ, कितना मेरे कहाँ से मांग सकता हूँ। The only assumption that I am telling you is
कि अगर मेरा जॉब हो जाता है उस महीने 2 महीने के अंतराल या 3 महीने जो भी मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आई कैन स्टार्ट पेइंग। आप मंडे तक अमाउंट क्या अरेंज कर लो एक बार मंडे इससे तक कोई discuss अमाउंट करें। अरेंज नहीं कर सकता हूँ। कोई भी नहीं। ये मंथ में क्या मैं अगले महीने भी कोई अमाउंट अरेंज नहीं करता हूँ। सही है। अगर आपने ठान लिया है तो नहीं सर, फिर बात करने में मज़ा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, आप अगर एक कदम भी आगे आना ही नहीं चाहते हो, मैं आपको बता अपना रहा हूँ, ही गाना बजाना मैं है तो आपको फिर मेरा नहीं होगा। सिचुएशन सिर्फ बताया। सिचुएशन हर एक के ऊपर आता है सर। सिचुएशन के हिसाब से बैंक ने 3 महीना संभाल लिया ना आपको। ऐसा है क्या, नहीं आपने 1 महीने का नहीं भरा तो बंदा दरवाजे पे आ गया, नहीं 2 महीने का भरा, 3 महीने का है, केस एनपीए में आ गई है, कुछ बोल रहा हूँ मैं, उसमें कुछ है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड यू नो। अगर आपने, मैं बोल रहा हूँ ना वही कि अपन ये कर लिए ना अपन ने तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा आप हेल्प करेंगे तो थोड़ा हाँ, हम लोग अंडरस्टैंड कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। फिलहाल तो आप मतलब जो भी करेंगे, या मेरे को मेरा अमाउंट ईएमआई करेंगे या फिर मेरे को कम अमाउंट ईएमआई में तो अगर वो तो तब की मंडे बात है तक ना होगा जब मेरे तो पास EMI में पेमेंट होगा करने का फाइनेंस होगा, राइट। वो डिस्कशन हम तब कर सकते हैं ना। मैं आपको मेरा जो सिचुएशन है वो बताया। नहीं, अभी अगर नहीं हुआ तो ईएमआई में तो कन्वर्ट होगा ही नहीं सर आपका। नहीं तो फिर वो जैसे मैं लास्ट 6 महीना निकाला ना मिनिमम पे करते करते करते, वो उसके अंदर भी तो मेरे चार्जेस लगे ना। मेरा 3 मंडे तक पैसा नहीं आया तो आप एलिजिबल तो नहीं रहोगे सर मंडे ईएमआई के लिए। ईएमआई नहीं होगा आपका। ठीक है चलेगा। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट जो 6 मंथ्स में था वो भी मैंने मिनिमम जो पे किया उसके अंदर भी तो मेरे चार्जेस इंटरेस्ट ये वो सब लगता है। मंडे पर्यंत जर नाही झालं ना तर नाही म्हणा. नॉर्मल ॲक्च्युली ठरवली ना चलो. अकाउंट